तो आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने खुफिया गलियारों में आप कह सकते हैं एक तरह से तहलका मचा दिया है। किताब का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और जानते हैं इसे लिखा किसने है? किसी और ने नहीं बल्कि एक पूर्व जासूस प्रमुख ने। तो सवाल ये उठता है कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है और कितना फसाना। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए एक बार कि कोई ऐसा इंसान जो देश के सबसे बड़े राज जानता हो, वो अचानक एक किताब लिखते, तो क्या उसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेना चाहिए, या फिर हमें थोड़ा रुक कर सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या भला? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि किताब असल में किस बारे में है और क्या बताने का दावा करती है। देखिए सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये किताब दावा करती है कि ये पाकिस्तान के अंदर भारत के सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस की एक अंदरूनी कहानी है। और इसे लिखने वाले कोई आम लेखक नहीं है बल्कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर जनरल हैं जो खुद इन ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं। मतलब ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ ना, ये समझाने की कोशिश करती है कि कैसे हुआ और सबसे जरूरी क्यों हुआ। यानी पर्दे के पीछे की पूरी कहानी, प्लानिंग से लेकर एक्शन तक और उस एक्शन के पीछे की बड़ी सोच क्या थी। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस किताब की मजबूत बातें क्या है, इसकी खूबियां क्या है, आखिर क्यों इसे पढ़ा जाना चाहिए और इसमें ऐसा क्या खास है। देखिए इस किताब की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इसका अंदरूनी नजरिया, मतलब एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव। लेखक हमें सीधा उन मीटिंग्स और कंट्रोल रूम्स में ले जाते हैं जहां बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे थे। मिशन की डिटेल्स इतनी मजेदार हैं कि पढ़ते हुए लगता है कोई थ्रिलर फिल्म चल रही हो। और साथ ही ये भी समझ आता है कि कैसे खुफिया जानकारी को एक असली एक्शन प्लान में बदला जाता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस किताब की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमजोरियां हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो किताब की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो ये है कि ये सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू दिखाती है। सोचिए जब पूरी कहानी सिर्फ एक ही इंसान सुनाए जो खुद उस कहानी का हिस्सा रहा हो, तो क्या उसे पूरी और निष्पक्ष सच्चाई माना जा सकता है? और यहीं पर असली दुविधा पैदा होती है। एक तरफ लेखक का अनुभव किताब को विश्वसनीय बनाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ इस बात की भी पूरी संभावना है कि वो अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हों। और इन मिशन की कहानियों को हम किसी और सोर्स से वेरीफाई कैसे करें? ये तो लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना होगा। हो सकता है लेखक ने देश की सुरक्षा के नियमों की वजह से कुछ जरूरी जानकारी जानबूझकर छिपाई हो। कहीं कहीं किताब का टोन थोड़ा डिफेंसिव, मतलब रक्षात्मक सा लगता है, जैसे वो अपने एक्शन का बचाव कर रहे हो। और हाँ, इसमें इतने टेक्निकल शब्द हैं कि अगर कोई डिफेंस मामलों का एक्सपर्ट नहीं है तो उसे ये सब समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी किताब को फिर पढ़ा कैसे जाए? क्या इसे पूरी तरह से खारिज कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिव्यू हमें बताता है कि इसे एक समझदारी और एक क्रिटिकल नज़रिए से कैसे पढ़ा जा सकता है। तो इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है? पहला, इसे आखिरी सच मत मानिए, बल्कि इसे एक बहुत ज़रूरी गवाही समझिए। दूसरा, इसके जो बड़े बड़े दावे हैं उन्हें दूसरी स्वतंत्र मीडिया रिपोर्ट से मिलाकर देखिए। तीसरा, इस किताब को अपनी खुद की रिसर्च का एक शुरुआती पॉइंट बनाइए। और चौथा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, उन बातों पर ध्यान दीजिए जो किताब में नहीं कही गई हैं। कभी-कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। तो चलिए अब आते हैं इस समीक्षा के निचोड़ पर। आखिर में ये किताब किसके लिए है और हमें इससे क्या सीख मिलती है? देखिए, अगर कोई डिफेंस या सिक्योरिटी की पढ़ाई कर रहा है या कोई पॉलिसी एक्सपर्ट है तो उसके लिए तो ये किताब किसी सोने की खान से कम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसे सिर्फ पूरी तरह से वेरीफाई किए हुए तथ्य ही चाहिए तो शायद ये किताब उसे निराश कर सकती है। और आखिर में इस पूरी समीक्षा का फैसला बिल्कुल साफ है। ये एक उपयोगी और ज़रूरी किताब है जिसे पढ़ना चाहिए, लेकिन एक हेल्दी स्केप्टिसिज्म के साथ, यानी एक स्वस्थ संदेह के साथ। मतलब ये कि इसे पढ़िए, इससे सीखिए, पर हर बात को आंख बंद करके सच मत मानिए। और जाते जाते ये किताब हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या मैदान में जीती गई छोटी छोटी लड़ाइयाँ हमेशा देश के लिए एक बड़ी और लंबी जीत की गारंटी होती है,
या फिर कभी-कभी तुरंत मिली सफलता हमें लंबे समय में रणनीतिक रूप से कमजोर कर देती है? ये सोचने वाली बात है ना?